जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार। आप लोगों को पता होगा बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लेकर हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम अपने चैनल के माध्यम से उसको डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना रहती है और उसमें से मिलता जुलता क्वेश्चन बहुत सारा आते हैं और साथ ही जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं हूबहू वही क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसका लाभ उठाए। तो आज जो हमने लेकर आए हैं 8 जून 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम प्रीवियस ईयर सामाजिक अध्ययन के लाए हैं। देखिए किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और इसका हम पूरा डिस्कशन करते हैं और इसमें बताते हैं और भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का %। इन कहने का अर्थ हुआ कि आपका जो बिजली उत्पादन होता है उसमें जल विद्युत माने आपका जल से जो है ना, जल से कितना % बिजली तैयार होता है। जल से ये आपका पूछा गया है, जल से कितना % तैयार होता है। देखिए जल से अगर बिजली का बात करें तो ये आपका 22%, कितना 22% आपका जल से, और 60% बिजली जो है ना आपका ये कोयला से तैयार होता है। आपका किससे? कोयला से। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। 22% आपका हो गया जल से और 60% जो है ना आपका कोयला से बिजली आपका तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्थापना सर्वप्रथम अगर हुआ था तो वो हुआ था कहाँ? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। और भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष कहने का अर्थ है कि जिसका किसी भी राज्य का या देश का कोई अपना धर्म नहीं हो, वो कोई लोग वहाँ के कोई भी जो है ना धर्म मान सकते हैं, उसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो सर्वप्रथम स्थापना हुआ था अमेरिका में। भारत भी एक आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका कोई अपना धर्म नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? माने दाची ग्राम जो है ना जम्मू कश्मीर में स्थित है वो क्या है? तो ये है आपका राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है आपका। दाची ग्राम एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये 1981 में आपका जो है ना इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह किस लिए फेमस है ये भी पूछ लिया जाता है कि दाची ग्राम जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है किस लिए फेमस है। तो ये कश्मीरी बारहसिंगा जो होते हैं, कश्मीरी बारहसिंगा इसी के लिए ये आपका फेमस है, इस जानवर के लिए दाची ग्राम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, मतगणना का कार्य कौन करता है? मतगणना का कार्य माने आपका जो इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होते हैं, उसका कार्य कौन करता है? तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग। इसका कार्य कौन करेंगे? चुनाव आयोग। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघों को संरक्षित रखने के लिए एक परियोजना तैयार किया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। क्या नाम था? प्रोजेक्ट टाइगर। ये जो है ना कब शुरू किया गया था? तो ये आपका 1973 में आपको जो है ना प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था बाघों के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? रूस और जापान का युद्ध जो है ना कब हुआ था? तो ये आपका 1905 में हुआ था। 1905 में आपका रूस जापान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आपका जापान जो है ना आपका विजयी हो गया था। जापान इस युद्ध को जीत गया था और इसके फलस्वरूप क्या हो गया, मंचूरिया तथा कोरिया पर अधिकार कर लिया था। कौन? जापान ने। माने विश्व युद्ध से आपको लगभग वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जरूर आप लोग जो है ना पढ़ लीजिएगा एक बार। लुसेंट्स में भी है वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है, उसमें से भी पढ़ सकते हैं और जहाँ से भी मिले आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जरूर पढ़ लीजिएगा आप मैट्रिक लेवल का। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार को मान्यता मिली थी? यानी सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार का अर्थ हुआ इसमें सभी को वोटिंग करने का अधिकार मिला था, क्योंकि पहले होता था सिर्फ पुरुष वोटिंग कर सकते थे, महिला नहीं कर सकती थी पहले। लेकिन बाद में जो है ना आपका ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार मिला, मैंने सभी को वोट देने का अधिकार मिला, तो वो है आपका 1928।
1928 इसमें आपको सभी को वोट देने का अधिकार मिला, नहीं तो उससे पहले सिर्फ पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है डैश के रूप में जानी जाती है। यानी कि आप 5 वर्ष से अधिक कृषि वर्षों के लिए मैंने खेती करने के लिए छोड़ दिया जाता है, प्रति छोड़ दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उस भूमि को क्या बोलते हैं? तो उस भूमि को बोलते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। माने बंजर मतलब उसमें कुछ नहीं हुआ, 5 साल से छोड़ा हुआ है, लेकिन खेती का है तो कृषि योग्य बंजर भूमि उसको कहेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े का पालन के रूप में जाना जाता है। माने रेशम पालन जो होता है जिसमें रेशम के धागे के लिए, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है रेशम उत्पादन। रेशम, इसको देखिए इंग्लिश में कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिस अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर इंग्लिश में इसको सेरीकल्चर। और मत्स्य पालन, मछली का पालन, ये सब होता है पिसीकल्चर बोलते हैं। पिसीकल्चर आपका मत्स्य पालन होता है, पिसीकल्चर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो देखिए काली मिट्टी का दूसरा नाम है आपका रेगुड़ मिट्टी। क्या बोलते हैं काली मिट्टी का दूसरा नाम? तो आपका रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी जो है ना मेनली आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो होता है, महाराष्ट्र का मेनली जो महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलता है, गुजरात हो गया सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद गुजरात हो गया, और भी आंध्र प्रदेश है, एपी आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों में जो है ना काली मिट्टी आपको ज़्यादा पाया जाता है। मेनली अगर बात करें तो महाराष्ट्र में। और इस काली मिट्टी पर कौन सा फसल होता है? तो कपास का। क से काली, क से कपास, कपास का खेती जो है ना ज़्यादा इस काली मिट्टी पर होता है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का स्थापना किसने की थी? किसने की थी? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का, जिसको शॉर्ट में बोले तो टिस्को बोलते हैं, टिस्को, इसको शॉर्ट में टिस्को बोलते हैं, टिस्को। तो इसका स्थापना मैंने किसने किया था? तो इसका स्थापना जो किए थे वो थे जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा कब किए थे? तो ये 1907 में, 1907 में जो है ना जमशेद जी टाटा ने आपका आयरन स्टील कंपनी का स्थापना किए थे, जो जमशेदपुर में है, झारखंड में। यह सबसे पुराना लौह इस्पात जो है ना उद्यम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल का पूछा है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल का सबसे लंबी नदी अगर बात करें तो है आपका कर्णाली। कर्णाली जो है ना नेपाल का सबसे लंबी नदी है, जो आपको ये आकर उत्तर प्रदेश में आकर जो है ना गंगा में मिल जाती है। ये गंगा में आकर मिल जाती है उत्तर प्रदेश में, कर्णाली नदी जो नेपाल से निकलती है। और भारत का पूछे कि सबसे लंबी नदी, तो वो है आपका गंगा। इसका लंबाई होगा 25, इसका लंबाई होता है। दूसरा अगर पूछे तो गोदावरी सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं, तो गोदावरी हो जाएगा। सबसे पहला अगर भारत का तो गंगा, दूसरा गोदावरी, लंबी नदी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया था? माने कि ईसाई मशीनरी जो थे उनके कल्चर को मतलब मजाक उड़ाते थे, मतलब उसमें दखल अंदाजी करते थे। तो इन पर जो है ना इन्होंने 24 दिसंबर 1889 को, 24 दिसंबर 1889 को उनके धर्म पर, उनके अथी पर, संस्कृति पर आलोचना करने के खिलाफ जो है ना इन्होंने 24 दिसंबर 1889 को उन पर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। बिरसा मुंडा जो थे वो झारखंड के रहने वाले थे, और उनका एक चर्चित विद्रोह था मुंडा या उलगान विद्रोह। पूछा जाता है मुंडा विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? इसी का नाम जो है ना उलगान विद्रोह भी है, उलगुलान विद्रोह इसी को भी बोला जाता है। बिरसा मुंडा से ही जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जाहिर सी बात है, लोकतंत्र माने लोगों का शासन, तो जनता का शासन। लोकतंत्र माने जनता का शासन। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने
कारखाने मिलते हैं कहाँ पे? जूट माने बोलते हैं पटसन, पटसन उद्योग का सबसे अधिक कारखाने कहाँ पे मिलते हैं? तो वो आपका पश्चिम बंगाल के हुगली तट पर। ये पश्चिम बंगाल के हुगली नदी है, हुगली पश्चिम बंगाल के फेमस नदी है हुगली, हुगली के तट पर आपका मिलता है सबसे ज़्यादा जूट यानी पटसन के अधिक कारखाने। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था? कैबिनेट शब्द, ये देखिए एक कैबिनेट, कैबिनेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसी समय ये इसका चर्चा किया गया था कैबिनेट का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? नई आर्थिक नीति, तो ये नई आर्थिक नीति जो आया था 1991 में आया था। कब? 1991 में, जिसका उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से उबारना। इस समय थे कौन? अर्थशास्त्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह। बहुत योगदान था इनका, मनमोहन सिंह का इसमें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? लोनार झील जो है ना, किस प्रकार का झील है? तो ये लोनार झील जो है आपका लैगून झील है। कैसा झील है? लैगून झील है। लोनार झील आपका जो है ना आपका लैगून झील है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ड्यूसेप मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की थी यंग यूरोप नामक समाज में। तो ये क्या है? माने इसको जो है ना मैजनी जो किए थे, यंग यूरोप नामक स्थापना की थी यूरोप में नामक समाज में, माने कौन सा इनका ये समाज था? तो ये था आपका गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना 1833 में बर्न में की गई थी। कहाँ? बर्न में। कब? तो 1833 में इसका स्थापना किया गया था, 1833 में। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? रंग भेद माने लोगों गोरे काले, इसके विरुद्ध जो है ना आवाज़ उठाने वाले कौन थे पहले? तो ये थे आपका मार्टिन लूथर किंग। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे मार्टिन लूथर किंग। इन्होंने ये आवाज़ उठाया था रंग भेद के खिलाफ। इस प्रकार हमने आपका 8 जून 2023 को जो प्रश्न पूछे गए थे उसका हमने डिस्कस कर दिए हैं। आपको सेशन कैसा लगा आप बताइएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।